आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे भक्त के बारे में जिसने भगवान को बड़ी ही सरलता से प्राप्त कर लिया। तो आपको पता चलेगा कि हमारे भाव भगवान के प्रति कितने इम्पोर्टेंट्स हैं। तो कर्मा बाई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कर्मा बाई थी वो जो कि 4-5 बजे 6 बजे उठती थी और खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगाती थी। पर उनके भाव ऐसे थे ना कि भगवान उनके यहाँ खिचड़ी का भोग लेने आने लगे। तो भगवान उनके यहाँ खिचड़ी का भोग करते थे और डेली मतलब उनको भी आनंद आता था। कर्मा बाई जल्दी भोग लगा देती थी। तो एक दिन जो कि कर्मा बाई 7-8 बजे स्नान के लिए जा रही थी, तो एक साधु ने देखा। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप तो भक्त रूप की हैं, आप तो भक्ति करती हैं इतनी, और आप अब जा रही हैं स्नान करने इतनी लेट? तो भगवान को भोग कब लगाएंगी? तो उन्होंने कहा मैं तो भगवान को भोग लगा के, उन्हें खिला के, उन्हें भेज के फिर जा रही हूँ स्नान करने। तो साधु ने कहा कि अरे बिना भगवान को नहाए कौन लगाता है भोग? हैं, ये तो बड़ा ही अपराध का काम है, आप कैसे कर रही हो? तो कर्मा बाई बड़ी सरल थी। उन्होंने कहा अच्छा इतना अपराध लगता है। तो उन्होंने दूसरे दिन से क्या किया कि वो टाइम से तो उतने ही उठेंगी। फिर कर्मा बाई गई, स्नान किया, फिर उन्होंने खिचड़ी चढ़ाई, फिर प्रभु को भोग लगाया। प्रभु जब तक भोग खाने आए तो अभी वो पहला कौर मुंह में डाल ही रहे थे, जब तक जो कि बाके बिहारी जी का पर्दा हटा दिया गया। तो भगवान यहाँ से इतनी जल्दी दौड़ के गए, उनके मुंह पे खिचड़ी वैसे ही लगी रह गई। तो जब पर्दा उठाया तो पंडितों ने कहा कि हमने तो अभी भोग लगाया नहीं और ठाकुर जी के मुंह में खिचड़ी लगी हुई है, ये कैसे? तो ठाकुर जी ने बताया कि अरे भाई, कर्मा बाई सुबह सुबह अच्छा भला मुझे भोग लगा देती थी तड़के, तो मैं खा के आराम से आ जाता था और थोड़ा आराम भी कर लेता था। लेकिन एक साधु ने उनको मतलब सारे चीज़ें बता दी कि स्नान करना है फिर आपको भोग लगाना है। तो आज उन्होंने लेट भोग लगाया। मैं गया उनके पास, मैंने तो अभी भोग लिया भी नहीं, इतने यहाँ मंदिर का पर्दा खुल गया। तो देखो, उन साधु जी से बोलो कि कर्मा बाई को जाके बोले कि वो जैसे भोग लगाती थी वैसे ही लगाए, वैसे ही मैं उन्हें वहाँ पे पाने आऊँगा। तो मतलब भक्त मतलब भगवान को आप देखिए ना, वो कितने मतलब सरलता से हमें मिल जाते हैं। सिर्फ हमारे अंदर भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। आप खूब पूजा कर रहे हैं, खूब पाठ कर रहे हैं, खूब वो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका भाव ही नहीं है तो आप क्या पूजा कर रहे हैं? वैसे हम पूजा इसलिए करते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती चाहे हमारा मन लगे या ना लगे, फिर भी हम इसलिए लगाते हैं कि ताकि भगवान के प्रति हमारे भाव जागें। हम जब किसी से रोज रोज मिलते हैं ना, तो उसके प्रति हमें प्रेम आ ही जाता है। इसीलिए हमें रोज मंदिर जाना चाहिए। अगर हमारा मन ना भी करे तो भी जाना चाहिए, मन ना करे तो भी भगवान का नाम लेना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भावेगा। आप भगवान के नित्य दर्शन कीजिए, आपको उनसे प्रेम हो ही जाएगा। जब इंसान को इंसान से प्रेम हो जाता है तो वो तो भगवान है। तो आप लोग मेरी बात पे विचार ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरी बात सही लगे तो लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा।